हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा चलो आप लोग ये बताओ, स्कूल में किस किस का जाने का मन नहीं होता था। भाई मेरा तो होता था अपनी फ्रेंडों की वजह से। मेरी जो फ्रेंड थी ना, हम लोगों का था एक साथ बैठती थी, एक टाइम पे निकलते थे। मेरी फ्रेंड थी प्रिया। हम लोग एक ही मतलब पास पास के ही हैं, थोड़ी दूर पे ही घर है दोनों का। हम लोग आज भी मिलते हैं। हम लोगों का था अगर साइकिल से जाने का मन नहीं है तो साइकिल की हवा निकाल देते थे दोनों के दोनों, और फिर पैदल। और मैं कम साइकिल से जाती थी, मैं मेरी बस वगैरह लग रखी थी, उससे जाती थी। तो भाई जब मन होता था ना एक साथ जाने का, तो भाई साइकिल की हवा निकाल दी। साइकिल से नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो भाई हम लोग साइकिल लेके भी जाते तो पैदल चल चल के जाते थे स्कूल तक भाई। और जबकि स्कूल में मिलना ही होता था फिर भी इतनी पूछो मत। वैसे स्कूल जाओ या ना जाओ, लेकिन जिस दिन बारिश होती थी उस दिन सारे बच्चे नहीं जाते थे। लेकिन हम फ्रेंडों का क्या था, हमें मेरे ग्रुप था 5 लोगों का। हम लोगों का था जिस दिन बारिश होगी उस दिन तो पक्का स्कूल जाएंगे, क्योंकि बच्चे कम आते थे तो क्लास कंबाइन हो जाती थी, पढ़ाई कुछ होती नहीं थी, और फिर हम लोग मस्ती करते थे। और स्कूल में पानी भर जाता, उसमें नाव चलाते थे कागज की बना बना के। किस किसने चलाई है ऐसे स्कूल में नाव। भाई स्कूल तो, जब बात स्कूल की हो ना तो फिर चेहरे पे ऐसी वाली स्माइल आती है, ऐसे वाली। अपने अपने स्कूल की बात ही अलग है। अब तो मेरा स्कूल बहुत चेंज हो गया है, बहुत बन गया है, बड़ा हो गया है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उधर छोटा सा स्कूल था। अब तो 3 स्कूल बन गए। अब तो एक जीडी मतलब सीबीएसई बोर्ड से भी खोल लिया उन लोगों ने, जिनका स्कूल था। पहले तो छोटा सा एक ही स्कूल था भाई, पूछो मत। स्कूल में इतनी नाव चलाई है, इतनी। और पता है हम लोग क्या करते थे, क्लास में जो बैठते थे चप्पल वगैरह, बारिश होती थी तो उतार के देखते थे कौन सी फ्रेंड मतलब चप्पल नहीं पहन के, बहुत सारे हैं ना। जैसे मैं बेंच के नीचे चप्पल उतार के तब बैठती थी, तो मेरी फ्रेंड ने पता है क्या करती थी, चप्पल लेके आराम से छोड़ देती थी पानी में। वो तैर तैर के पहुंच जाती थी आगे, फिर ढूंढते थे। लंच टाइम होता था और पता है जब भी पानी पीने जाते थे एक साथ सारे के सारे, और पूरे स्कूल का राउंड लगा के आते थे, कौन सा टीचर आया है कौन सा टीचर नहीं आया है, कौन से क्लास में किस टीचर का घंटा चल रहा है। भाई पूछो मत। हमारे प्रिंसिपल सर थे, वो कहते थे लगा लिया राउंड, घूम लिया, चलो क्लास में। अब स्कूल की तो बात ही अलग है भाई। आज भी मुझे सारे क्लास टीचर्स के नाम याद हैं, और मिले तो मैं तुरंत पहचान लेती हूँ। एक तो मेरे चाचा ही थे जिन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई है। एक सुरेंद्र सर थे जिन्होंने सोशल साइंस में पढ़ाई है। इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाई थी, सोशल साइंस भी पढ़ाई। भाई मामा लगते हैं मेरे। मिलते हैं ना तो बड़ी हंसी आती है उनके सामने उन्हें देख के, क्योंकि इतने से पढ़े हैं उनके सामने, इतने से थे। और अब इतने बड़े हो गए हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है उनके सामने। कौन कौन याद, ये बताओ कौन कौन जाता था स्कूल जब बारिश होती थी। बहुत सारे बच्चे हैं, बारिश होती थी तो छुट्टी हो जाती थी। हमारे टाइम पे भाई नहीं होता था स्कूल बंद, खुलता ही खुलता था। चाहे 2 बच्चे आए पर स्कूल खुलेगा, क्लास चलेगी, ये होता था यार। मेरे स्कूल में छुट्टियां वैसे ही बहुत कम होती थी, बिल्कुल भी नहीं होती थी। अब आजकल के कॉन्वेंट स्कूल देख लो, सैटरडे को ऑफ, संडे को ऑफ, कुछ बीच में फंक्शन हो जाए तो ऑफ। 5 दिन पर स्कूल खुलता है। हमारा तो भाई संडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगते थे। हम लोग तो, और पता है सुबह सुबह एक्स्ट्रा क्लासेस लगते थे, संडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगते थे, और तो और छुट्टी के बाद भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगते थे। भैया उस स्कूल में इतनी पढ़ाई कराई जाती है, इतनी पढ़ाई। मेरे आज दिन तक सारी की सारी बुक्स रखी हैं, और सारी की सारी मतलब कॉपी रखी हैं, इतनी मोटी मोटी कॉपियाँ, इतनी मोटी मोटी कॉपियाँ हैं। आजकल के बच्चे तो देख के बेहोश हो जाएंगे। और तब, अब तो बट गया है। अब 12th का सिलेबस 11th का अलग हो गया है, 12th का तब तो एक साथ था। इतनी मोटी मोटी बुक्स थी, इतनी मोटी मोटी, जो देख के जब खरीदने गए थे ना तो उन्हें देख के ही अच्छा लग रहा था भाई। लेकिन 2 से ज़्यादा कभी स्कूल नहीं लेके गए। ये था हमारे ग्रुप में, एक ये वाली तू लाएगी, ये वाली तू लाएगी, ये वाली तू, ऐसे लाते थे। क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुक्स, पूरा बैग ही यूं हो जाता था, उसका मुंह ऐसा खुला रहता था। और फिर ऊपर से टिफिन और लेके जाओ। टिफिन में वो अचार, पराठे और ठंडी मैगी बहुत खाई और बहुत मिस की है भैया।
अब कभी मिलेंगे ना तो खाएंगे, लेकिन अब अचार पराठे में वो बात नहीं है जो तब हुआ करती थी। वो वाले अचार पराठे और ठंडी मैगी और तले हुए चावल, पूछो मत। कौन कौन अपने स्कूल को मिस कर रहा है वो मेरी वीडियो को लाइक करे। बाय बाय।